नमस्कार प्यारे साथियों, डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्बा यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथी लोगों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जो आपका गणित का टेस्ट नंबर 5 हुआ था उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको अपने स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। 20 मीटर लंबे, 16 मीटर चौड़े और 12 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। क्वेश्चन की भाषा क्या कहते हैं? क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि कमरा, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो कमरा है वो किस रूप में है? घनाभ रूप में है, क्यूबॉइड में है। ठीक है, यानी क्यूबॉइड फॉर्म में। ठीक, और यहां पूछा जा रहा है कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे साथियों? इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो अधिक से अधिक जो लंबाई की छड़ रखेंगे वो अपन उस कमरे में डायगोनल रूप में रख सकते हैं, विकर्णवत रूप में रख सकते हैं। इसका मतलब अपन सीधी भाषा में बात करें तो उस घनाभ का विकर्ण निकाल लें। ठीक है, घनाभ का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, यहाँ अपन एल स्क्वायर की बात करते हैं तो कितना है? 20 मीटर लंबा। इसका मतलब बोलो कितना हो गया? मैं ऐसे लिख देता हूँ सीधा 400। 16 का वर्ग कितना हो गया? 256। जोड़ेंगे ना। 12 का कितना हो गया? 144। ये लीजिए, यहाँ ऐड करते हैं। 6 4 10 0, 5 4 9 10 1 0 हो गया। 4 2 6 1 7 8, 800। इसका मतलब 800 किस में आ गया? रूट में आ गया। यहाँ आपको रूट में 800 कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो और आगे टुकड़े करेंगे तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? 400 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 412 आएगा, कितना हो गया? 20। 2 को रूट में रख लिया, 20 रूट 2 मीटर। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो 20 रूट 2 मीटर, यानी एक के अंदर एक नंबर ऑप्शन है। आगे बढ़ता हूँ, आइए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि यदि एक गोले की त्रिज्या, एक स्फेयर है, उसका स्फेयर का क्या है? गोले की उसकी क्या दी गई? रेडियस दी गई, कितनी? 6 सेंटीमीटर। क्या पूछा जा रहा है? उसका आपसे वॉल्यूम पूछा जा रहा है, यानी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक है, अब देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। गोले का आयतन क्या होता है? आप कहते हो सर गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अर्ध गोले का कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहां से निकालेंगे 4/3 पाई। अब एक बार आप यहाँ साथ में ऑप्शन की तरफ भी नजर लगाए तो कि यहाँ पाई दे रखा है, यहाँ पाई दे रखा है, यहाँ पाई, यहाँ पाई। इसका मतलब पाई को तो डायरेक्ट ही पाई रखना है। ठीक है, ये लीजिए साहब, यहाँ पाई नहीं होता तो अपन 22/7 आर क्यूब, यानी 6 × 6 × 6। 6, ये 3 से काटूंगा 2 आ। 4 × 2 कितना हुआ? 8। 6 × 6 कितना हुआ? 36। 36 × 8 करता हूँ तो 8 6 48, 8 4 8 × 3 24, 24 4 28, 288 पाई। और आगे क्या पूछा है? आयतन। इसका मतलब आयतन का मात्रक क्या हुआ? सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ देखिए तो 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। कई बार आपसे यूं कर सकता है कि हो सकता है आपको यहाँ 288 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दे दे और यहाँ आपको क्या दे दे? 228 पाई सेंटीमीटर क्यूब दे दे। तो आप ध्यान रखना, जब भी इस प्रकार के, यानी ये जो ये वॉल्यूम वाला है और एक आपका टॉपिक जो एरिया वाला टॉपिक है, इन दोनों टॉपिक के अंदर एक बात ध्यान में रखना कि जो आपके जिस क्वेश्चन के आंसर, यानी क्या आंसर की बात करूं? ऑप्शन यानी विकल्प। तो जहां पर मैं विकल्प की बात करता हूं तो दो दो ऑप्शन में, दो विकल्प में आपके डेटा यानी आंकड़े समान आ जाए तो आप ध्यान करना, कहीं ना कहीं आप आपसे क्या चाहता है वो? मात्र की जानकारी विद्यार्थी को है या नहीं। ठीक है, आइएगा। तो आपका आंसर हो गया 2 के अंदर एक। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन क्या है साहब? क्वेश्चन ये है कि किसी घन के विकर्ण की यानी डायगोनल की क्या दे रखी? लेंथ दे रखी कितनी? 6 सेंटीमीटर। और घन का क्या पूछा है? आयतन पूछा जा रहा है। अब अपने को ये पता होना चाहिए कि घन का विकर्ण क्या होता है। घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण होता है विकर्ण बराबर √3 × भुजा। √3 × भुजा। ठीक है, ये सारे के सारे इस प्रकार से आपको सूत्र मैंने अच्छे तरीके से बताए हैं, किस तरीके से आपको याद करना चाहिए। ये सारे के सारे इस टॉपिक के अंदर मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताए, सिद्ध कर करके बताए हैं, कुछ आपको सूत्र निकालने बताए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है? 6। ये √3 इसके बट्टे में आ जाएगा। और ये क्या आ गई? भुजा। ये क्या आ गई? भुजा आ गई। ठीक है, अब आप यूं क्या करो, भुजा का मान आ गया। आपसे कुछ क्या पूछा है? घन का आयतन। आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। इसका मतलब इसको 3 बार लिख, ये लो। ठीक है, इस √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 3। इस 3 से काटूंगा इसको, बोलो कितनी बार? 2 बार। 6 × 6 36, 36 × 2 बोलो कितना आ गया? 72। बट्टे बोलो कितना आ गया?
√3, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हैं आप कहीं भी बेहतर √3 नहीं है, आप यहाँ ये भी देख रहे हैं सर यहाँ मात्रक नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है सेंटीमीटर क्यूब में, तो यहाँ मात्रक नहीं लिखा है, ठीक है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी गई है विकल्प में, बेहतर बटे √3 नहीं है। जब आपको इस प्रकार की संख्या आपके आंसर आ जाए तो और उसके बाद आप देखेंगे आपको कहीं विकल्प में नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करें, इस √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, ये लो साहब कर दिया। अब आप √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, अपन √3 इंटू √3 3 लिख देंगे, इस 3 को बेहतर से कैंसिल आउट करेंगे, यानी बेहतर को 3 से कैंसिल आउट करेंगे, बोलो कितना आ गया 24, आंसर आ गया आपका 24√3 जो आपके 4 नंबर विकल्प में है। तो आपका राइट आंसर रहेगा 3 के अंदर 4 नंबर का विकल्प। आगे बढ़ता हूं, आइए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई, यानी किसके विकर्ण की लंबाई दे रखी है, घन, यानी क्यूब का डायगोनल आपको दे रखा है कितना 8√3, तो उसका क्या पूछा है। अब देखो अब की बार क्या पूछा है, यानी सरफेस एरिया पूछा है, किसका, क्यूब का, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ 8√3 विकर्ण क्या होता है, ये लो साहब 8√3 विकर्ण बराबर क्या होता है, √3 इंटू भुजा, ये लो साहब √3 से √3 कैंसिल आउट, भुजा का मान कितना आ गया 8 आ गया। अब आपको क्या चाहिए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, सरफेस एरिया आपको चाहिए, किसका चाहिए साहब, आपको क्यूब का चाहिए। तो आप कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा जब आप यहां से निकालेंगे तो क्या होता है इसका सूत्र 6 इंटू भुजा स्क्वायर, मैंने ये भी बताया कि 6 इंटू भुजा स्क्वायर कैसे आता है, क्योंकि एक घन के अंदर 6 सतह होती है, प्रत्येक सतह वर्गाकार होती है, तो एक वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं भुजा स्क्वायर होता है ना, तो 6 सतह होगी 6 इंटू भुजा स्क्वायर। कहीं आपको यदि वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है तो आपको घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करने में कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 8 का वर्ग करूंगा, बोलो कितना आ गया 64 हो गया, इससे मल्टीप्लाई करूं 6 से। अब देखो अब यहाँ कई बार अपन ऐसे भी कर सकते हैं, देखो और जल्द और कम समय में करने के लिए 6 इंटू 4 कितना है 24 आ गया ना, 4 आ गया ना। आप देखो यार 2 4 2 8 ये हो गया आपका आंसर। अपन इकाई अंक से कई बार कर लेते हैं। अब माना कि यहाँ यदि 4 आपके 2 में होता ना, यहाँ आपका लगभग ज्यादा नहीं बचा है, तो 2 सेकंड तो बच गया, क्यों, क्योंकि आपको पता है 6 इंटू 4 24 आ गया, क्यों आगे 384 निकालोगे आप तो डायरेक्टली 4 देखो ना, इसमें मिल ही गया तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ता हूँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करता हूँ, इसमें आपका 2 नंबर विकल्प हो गए। आगे आप बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, एक कमरा है, उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल दे रखा है कितना 80 वर्ग मीटर, तथा उसकी जो हाइट दे रखी है वो कितनी है 4 मीटर। आपसे क्या पूछा है, उस कमरे का परिमाप, ठीक है। अब कमरे का परिमाप पूछा है, आप कमरे का क्या जानते हैं, क्षेत्रफल जानते हो कि क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू बोलो क्या है ऊंचाई, इंटू बोलो क्या है ऊंचाई, ठीक है। ये कमरे का क्षेत्रफल चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकलता है वो भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। वो मैंने सिर्फ और सिर्फ किससे निकाला था, घनाभ से, ठीक है। यदि आयत का क्षेत्रफल याद है तो आप घनाभ का आसानी से निकाल सकते हैं, फिर घनाभ से आप किसका, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। एक दूसरे से ये चीजें लिंक होती हैं, और लिंक होती हैं तब पढ़ने में मजा आता है, ठीक है। आप क्या है इन चीजों को, सब चीजों को कोरिलेटेड करते हुए पढ़ा दो। एरिया कितना 80 बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई दे रखी है 4 मीटर। अब देखो आपको किसका मान चाहिए, आपको इसका परिमाप चाहिए, इसका मतलब आपको यही चाहिए, तो इस 4 का भाग दे दो, 80/4 कितना आ जाएगा 20। आपको मान ही इसका चाहिए, तो बोलो कितना आ गया, यानी कमरे का परिमाप आएगा आपका 20 मीटर, कितना आएगा 20 मीटर। तो आपका 4 नंबर विकल्प हो जाएगा, ठीक है। 5 के अंदर आपका 4 नंबर का ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ता हूँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इस टॉपिक के अंदर। दो बेलनों के अर्धव्यास, एक बात आप ध्यान में रखना, जब भी व्यास की बात करें तो व्यास, अर्धव्यास, त्रिज्या, ये तीनों चीज ध्यान में रखना। व्यास देगा, अर्धव्यास क्यों दिया है, या रेडियस भी लिख सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं विद्यार्थी अर्धव्यास को जल्दबाजी में कहीं ना कहीं व्यास पड़ जाए तो उसका क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखा करो, अर्धव्यास, व्यास, त्रिज्या कहीं भी लिखा हो, जैसे अर्धव्यास लिखा तो आप आर लिखते चला करो ताकि आपको पता रहे, ठीक है। रेडियस 2:3, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, इसका आयतनों का अनुपात पूछा है।
बेलन का आयतन प्यारे साथियों क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बोलो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो देखिएगा दो बेलन है, दो बेलन में जब अपन इसका रेशियो निकालेंगे तो पाई तो छोड़ ही दो, तो आर स्क्वायर एच यानी पहला है आर वन स्क्वायर एच वन बटे आर टू स्क्वायर एच टू। ठीक है, आप तो डायरेक्ट क्या आर वन और आर टू क्या देते हैं 2:3, तो इनका वर्ग कर दो क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, तो बोलो 4/9 इंटू एच वन बटे एच टू कितना है 5:3, ये लो साहब 5:3। कहीं कैंसिल आउट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई कर दो 5 × 4 20 बटे 9 × 3 27, 20:27, 70:27। तो आपका राइट आंसर रहेगा 6 नंबर के अंदर 4 नंबर का ऑप्शन। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। आइए साहब क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि दो गोलक के पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया का जो रेशियो दिया हुआ है, सरफेस एरिया उनका जो रेशियो दिया गया है वो कितना है 4:9 है। ठीक है, उनके क्या पूछा है आपसे, वॉल्यूम का रेशियो पूछा है। ठीक है, पहले तो अपन बात करते हैं गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। आप जानते हैं कि गोलो क्या होता है 4πr²। दो गोले हैं तो एक का तो r1 स्क्वायर कर देंगे, दूसरे का कितना हो जाएगा r2 स्क्वायर। यदि आप कहीं ना कहीं इसका रेशियो निकालेंगे 4π कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो रेशियो है ये 4:9, यानी आप यूं भी कह सकते हैं कि यदि दो गोलक के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, ठीक है, तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना आएगा, या आपने r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर का रेशियो कितना निकाला 4:9, तो बोलो r1 r2 कितना आ गया 2:3, यानी 2/3। अब देखिए आपसे क्या पूछा है आयतनों का अनुपात, इसका मतलब इसका क्यूब कर दो, तो क्यूब करेंगे, ये लो साहब क्यूब कैसे किया मैंने, क्योंकि पहला जो वो एक बेलन है उसका आयतन कितना होगा 4/3 बाई r1, 4/3 बाई r1 क्यूब। दूसरा जो गोला होगा उसका कितना हो जाएगा 4/3 बाई r2 क्यूब। ठीक है, पहले की त्रिज्या r1 r2 तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अपन ने डायरेक्ट ही कर दिया, 2 की क्यूब 8 होता है, 3 की क्यूब बोलो कितना होता है 27। आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा करते हैं। ये पीछे वाली लाइट थोड़ी सी आपको परेशान कर रही है डिस्प्ले पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 अभी से दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एक घन है उसका आयतन, एक घन के आयतन का उसके अंतःगोलीय के आयतन से अनुपात। इसका मतलब क्या है, यहाँ घन है, ठीक है, इधर क्या है गोला। अब देखो साहब कैसे, एक घन है उसके अंदर गोला, ठीक है, तो अब मेरे को एक बात बताओ, उस घन की भुजा यदि a है, उस घन की भुजा क्या है a, और उस घन के अंदर अपन बड़े से बड़ा गोला क्या रख सकते हैं जिसका व्यास a हो, जिसका व्यास क्या हो a, यानी बड़े से बड़ा गोला रखेंगे उस घन के अंदर, उस क्यूब के अंदर, तो अपन कितना कितना बड़ा गोला रख सकते हैं कि अधिकतम उस गोले का व्यास इस भुजा के बराबर हो सकता है। तो जब उसका व्यास इस भुजा के बराबर हो सकता है तो बोलो त्रिज्या क्या होगी इस भुजा की, बोलो क्या हो जाएगी 8। ये आपने इस गोले की त्रिज्या निकाल दी और ये आपने किसका निकाल लिया घन की भुजा। तो घन का आयतन क्या होगा, आपको सर घन का आयतन भुजा क्यूब, ठीक है, गोले का आप क्या कहते हो 4/3 पाई आर क्यूब, इसका मतलब a/2 की क्यूब करनी है, तो a क्यूब किया, 2 की क्यूब की 8, 4 से काट दिया 2, ठीक है, a क्यूब या कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 1 बचा, यहाँ पाई बटे में 3 × 2 बोलो 6 हो गया। इसका मतलब आपका रेशियो निकल कर आ गया 6:5, जो आपके 1 नंबर के ऑप्शन में है। 8 में आपका राइट आंसर रहेगा प्यारे साथियों 1 नंबर। आगे बढ़ता हूं, आइएगा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि एक गोला है, अच्छा, और बाद में क्या कहता है एक घन है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है, ठीक है साहब, उनके आयतनों का अनुपात, ठीक है। अब ये गोला है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया क्या होता है, आप कहोगे सर इसका 4πr² होता है, ठीक है साहब। और क्या कह रहा है घन, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 × बोलो कितना भुजा स्क्वायर, यही तो होता है। अपन ने क्या कर दिया दोनों का बराबर कर दिया। अब क्या कह रहा है इनके आयतनों का अनुपात, इसका मतलब गोला गोला है, पहले क्या दे गोले का, तो गोले का आयतन लिखना है, बाद में घन का आयतन लिखेंगे, ये लीजिए साहब घन का, ठीक है। यहाँ आयतनों का अपन रेशियो निकालते हैं, क्योंकि जब रेशियो पूछा है तो पहले गोला दिया हुआ है ना, और बाद में क्या दिया घन, इसका मतलब पहले गोले और बाद में क्या आएगा घन,
पहले स्क्वायर आएगा और उसके बाद क्या आएगा आपका क्यूब आएगा। अब पहले यहाँ आएगा, ठीक है, क्योंकि यहां से अपन देखते हैं कि जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। मैं 2 से काटता हूं तो ये लीजिए 2, और फिर यहां से काट दिया किस, 2 से काटूंगा 3, ठीक है। यहां यदि मैं बात करूं तो मैं कहीं ना कहीं आर स्क्वायर इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 3 ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए साहब, यहाँ गोले की बात करते हैं, ठीक है, अपने को कहीं ना कहीं आर अपॉन ए की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखो साहब, गोला, ठीक है, गोले का अपन रेशियो लिखेंगे, वो सॉरी आयतन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब, या फिर मैं इसको बटे में ले आऊं ना, बटे में ले आऊं इसको, गोला बटे घन ऐसे कर दूं, ठीक है। और यहाँ घन क्या रहेगा, ये लीजिए ए क्यूब। अब ऐसे मैंने इसलिए लिखा कि आर बटे ए हो जाएगा, यानी इसका जो रेशियो आएगा 4/3 पाई और आर बटे ए क्यूब, बस ये निकालना है आपको। आर बटे ए आपका यहां से निकल जाएगा, कैसे देखो, आर इस 2 पाई को इधर ले आता हूं तो बोलो 3 बटे कितना, 2 पाई, ठीक है। ये आर हो गया, ये हो गया, इनका क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, बराबर ये आ गया। तब यहां से स्क्वायर हटाऊंगा, इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बोलो आर बटे ए क्या है, अंडर रूट, यहां से मैंने स्क्वायर हटा दिया तो √3 बटे √2 पाई। देखो साहब कैसे करेंगे, 4/3 पाई, आर का मान कितना है, रूट √3 है, √3 इंटू √3 कर दो, √3 इंटू √3, और √3 इंटू √3 3 बार करूंगा ना, आर क्यूब करूंगा तो √3 इंटू √3 इंटू √3, तो 2 बार मल्टीप्लाई करने से तो 3 हो गया, 3 √3 लीजिए, ठीक। नीचे क्या है, √2 पाई है, तो √2 पाई 2 बार करूंगा, बोलो 2 पाई हो गया, फिर बोलो क्या आ गया, √2, ये भी रूट में है, ठीक है ना पाई। अब देखो साहब कैंसिल आउट हो रहा है, उसे कैंसिल आउट कर, 2 पाई, ये लो साहब 2 बार, 3 से काट दिया 3 बार, ठीक है। यहाँ क्या बचा है आपका, यहाँ बचा है √3, यहाँ √2 है ना, देखो देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान देना आप, 2√3 बटे √2, और इसको मैंने अलग अलग किया है, ठीक है ना। आपने ये रेशियो निकाल दिया, आपको कहीं यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, तो आप क्या करो ना, इस 2 को क्या कर दो, √2 इंटू √2 लिख दो, ताकि √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर बचा √2 √3, तो इसका मतलब क्या आ गया, √6 बटे बोलो क्या हो गया, √, तो आपका √6 अनुपात √पाई आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट हो गया। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा कितना बढ़ा दिया जाए, 50% बढ़ा दिया जाए, बड़ा कर दिया जाए, तो उसकी सतह का क्षेत्रफल, मैंने बताया आपको क्षेत्रफल प्रतिशत पता प्रभाव 50%, तो इसका मतलब 150 इंटू 150 बटे बोलो कितना 100, 10 से 10, 15 इंटू 15 बोलो कितना आ गया 225%। आपसे पूछे कि क्षेत्रफल कितना हो जाता, तब तो आपका राइट आंसर होता है 225%, जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है। लेकिन ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कितना, इसका मतलब इस ये जो अपन प्रतिशत प्रभाव वाला लेते हैं अपने आप में पहले 100% मान कर जाते हैं, तो -100 करेंगे, बोलो कितना आ जाएगा 125%। तभी आपको यहाँ 2 ऑप्शन दिए हुए देखो, 225 और 125, ठीक है। यदि आपसे पूछता है कि 50% बड़ा कर दिया जाए भुजा को या प्रत्येक सिरे को, तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत हो जाएगा, तब तो आपका राइट आंसर रहता है 225%। आपसे पूछा कितने प्रतिशत बढ़ेगा, इसका मतलब पहले 100% था, उसके बाद वो 225% हो रहा है, ग्रोथ कितने होगी 125%, तो आपका राइट आंसर रहेगा क्या, ठीक है। आगे बढ़ते 11 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। आइए, एक बेलन का व्यास, इसका मतलब यहाँ लिखते हुए चलो कि r बराबर 7, उसके वक्र पक्ष का क्षेत्रफल कितना है 220, इसका मतलब ये कितना क्या दे रखा है आपको 2 पाई r दे रखा है, ठीक है। आपसे क्या पूछा है बेलन का आयतन, इसका मतलब आपको पहले h निकालना पड़ेगा, क्योंकि बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h। ये इतना लिख देते हो ना तो आपके दिमाग में सारी की सारी चीजें आ जाती है। फिर आप देखेंगे अच्छा r बराबर 7, यहाँ रखेंगे h का आ जाएगा, क्योंकि बेलन के अंदर अपने को पाई r स्क्वायर h, r और h दोनों चाहिए, ठीक है। आ जाओ 2 पाई, पाई का मान लिखते हुए चलता हूँ 22/7, मान 7 लिखते हुए चलता हूँ, h बराबर 220 लिखता हूँ, 7 से 7 कैंसिल आउट, 22 से काटा बोलो कितनी बार 10 बार, 2 से काटा बोलो कितनी बार 5 बार, h का मान 5 है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर h आपको कहीं पाई में तो नहीं दिया है, पाई का मान 22/7 रख देंगे, ये देखो 22/7
आर का मान कितना है, आर का मान 7, 7 बोलो कितना 5, कैंसिल आउट, ये लीजिए 7 इंटू 5 35, 35 इंटू 22, 35 इंटू 270, 07 है 770 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आगे, जो आपके 1 नंबर ऑप्शन में है। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करता हूँ, 12 नंबर क्वेश्चन। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी ठोस गोलार्ध, गोलार्ध ठीक है, यदि बात करूं कि गोला प्लस अर्ध, ठीक है, दीर्घ सौर संधि, ठीक है, यानी गोले का आधा भाग की बात कर रहा है, उसका संपूर्ण पक्ष, तो इसका पता होना चाहिए कि आपको 3 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्ध गोले का संपूर्ण पक्षीय क्षेत्रफल कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और बोलो कितना दे रखा है, 108 पाई, ये सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ नहीं था, ये यहाँ था, ठीक है, कोई बात नहीं, आप समझ गए हो। गोलार्ध का आयतन, गोलार्ध का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि पूरे गोले का कितना होता है 4/3 पाई आर। आपको यहाँ आर का मान चाहिए, कहां से निकालेंगे, यहाँ से 3 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या लिखता हूँ 108 पाई, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 से काटा 36, आर का आर के बराबर 36, आर बराबर कितना आ गया 6, ये लो 2/3, सब में पाई पाई दे रखा है क्या पाई, ठीक है, आगे नहीं दे रखा कोई बात नहीं, अपन एक बार पाई ले लेते हैं, बाकी बात देखेंगे। आर क्यूब 6 की क्यूब करूंगा, बोलो कितना हो गया 216 ही हो गया क्या, 216 बेहतर हो गया, 72 इंटू 2 करेंगे 7, 144 पाई आ गया, जो आपके 2 नंबर ऑप्शन में है, 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब रहेगा, ठीक है ना। यह क्या पूछा आयतन, आप थोड़ा सा चेंज कर लेना, हो सकता है आपके ऑप्शन में सही होगा टेस्ट के अंदर, तो यहाँ क्या है आयतन है तो क्यूब में आएगा, ठीक है, क्यूब में आएगा, 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइए 13 नंबर क्वेश्चन की चर्चा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 10 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई और 50 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक आयताकार कंटेनर दिया है, इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है, कितना लीटर पानी आ सकता है। इसका मतलब इस आयताकार कंटेनर का क्या निकालो, आप क्या निकालेंगे, अपन इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई कर 10 इंटू 8 इंटू 50, एल इंटू बी इंटू एच, या फिर एक घनाभ का जो अपन वॉल्यूम निकालते हैं कैसे निकालते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, वही क्या 8 इंटू 5 40, आगे 3 जीरो लग रहे हैं, 4000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। आपको 4000 सेंटीमीटर क्यूब नहीं दिया गया, लीटर में दिया गया, 1000 का भाग दे तो कितना जाएगा 4 लीटर आ जाएगा, 4 लीटर, जो आपके 3 नंबर ऑप्शन में। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करता हूँ, आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। एक घन का आयतन कितना दे रखा है 512 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्यूब ऊपर है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो घन के स्तों का क्षेत्रफल बताइए, घन के क्या करना है, स्तों का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिएगा आयतन है 512 सेंटीमीटर क्यूब, आयतन क्या होता है घन का ए क्यूब, बराबर बोलो कितना 512, भुजा क्यूब हो गया, भुजा का ए या मैं साइड ले रहा हूँ, भुजा ले रहा हूँ, ठीक है, तो ए का मान कितना आ गया 8, ठीक है। घन के स्तों का क्षेत्रफल, इसका मतलब 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो बोलो भुजा स्क्वायर 8 इंटू 8 64 कर दूंगा, और 6 इंटू 4 24, 4 आया। अब देखो यहाँ पर आप डिसाइड नहीं कर सकते इकाई इंच से, क्योंकि यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, ठीक है, 6 इंटू 4 24, 4 2, 6 इंटू 6 36, 2 384, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया होगा, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपका 3 नंबर का ऑप्शन रहेगा। आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक कमरा है जिसकी 12 मीटर, वो कमरा लंबा है, 9 मीटर चौड़ा है, 8 मीटर ऊंचा है, तो इसके वीकेंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये जो कमरा है किस फॉर्म में है, क्यूबॉइड फॉर्म में, यदि लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो जाती है, वो किस फॉर्म में हो जाता है, क्यूब फॉर्म में हो जाता है, घन रूप में हो जाता है। वीकेंड की लंबाई निकालेंगे तो वीकेंड क्या होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पहले इस प्रकार का क्वेश्चन आया था कि लंबी से सड़क यानी बड़ी से बड़ी सड़क की लंबाई क्या हो सकती है, तो वही बात है, यहाँ वीकेंड दे दिया डायरेक्ट और यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू जो चेंज कर दी। तो देखिएगा प्यारे साथियों, 12 का वर्ग 144, 9 का वर्ग 81, 8 का वर्ग 64, इनका योग कर दो, 4 4 8 9 आ गया, 8 4 12 18, 8 2 89 आ गया, इसका रूट करेंगे बोलो कितना जाए 17, जो आपके 4 नंबर ऑप्शन में 15 के अंदर 4 नंबर। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 की चर्चा करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को गलाकर 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की छोटी गोलियां बनाई जा सकती, तो कुल कितनी गोलियां बनाई जाएगी। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन में जब अपन क्या करते हैं, उसका रूप चेंज करते हैं, ठीक है, गलाकर या तोड़कर मरोड़कर जैसे भी, तो वहां पे या मात्रक देख लिया करो, कई बार आपको मात्रक के अंदर उलझा देता है। तो देखिए गोले को गलाकर, ठीक है,
जो बड़ा गोला है उसके कितने बना दिए आपको, इस तरीके से छोटी 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 गोलियां बनती, ठीक है। इस बड़े गोले का जो आयतन होगा इन गोलियों की संख्या और एक गोले के आयतन के बराबर होगा, यही तो बात है। यानी एक गोले का आयतन और यदि 10 गोले तो 10 इंटू 10 गोलियों का आयतन इस बड़े गोले के बराबर रहेगा, यही तो रहेगा। आपको क्या करना है, यानी कुल कितनी गोलियां बनाई जाए इन गोलियों की संख्या करनी है, तो बड़े गोले के आयतन में छोटी गोली का, एक छोटी गोली के आयतन का क्या कर दो, भाग दे दो। तो जो बड़ी गोली है उसका आयतन निकालेंगे तो बोलो गोले का गला कर। तो यहाँ यदि मैं बात करता हूं तो उस गोले का आयतन क्या रहेगा, 4/3, 4/3 पाई आर क्यूब ना 10, तो बोलो 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, बटे। देखिए साहब अब यहाँ क्या करना है, 0.5 सेंटीमीटर, बोलो क्या, 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की छोटी गोली बनाई जा रही है। तो यहाँ देखिए 4/3 पाई 0.5, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ये गोलियों की संख्या निकल जाएगी, ये कैंसिल आउट हो गया इससे, यहाँ से दशमलव हटाए, यहाँ से दशमलव हटाए, यहाँ से दशमलव हटाए, 3, बोलो 1000 आ गए। अब देखो 5 से काटा 2, 5 से काटा 2, 5 से काटा 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 के आगे 1000, 3 जीरो 8000, ये आपकी संख्या रहेगी। 4 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट। आगे बढ़ता हूँ 17 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कहता है कि एक कमरे की चौड़ाई, देखिएगा एक कमरे की चौड़ाई, ठीक है, ये लीजिए लंबाई और ये लीजिए ऊंचाई और ये लीजिए चौड़ाई। क्या कहता है कि कमरे की चौड़ाई इसकी ऊंचाई की दुगनी तथा लंबाई की आधी, ठीक है। देखो इस प्रकार के जब रेशियो के आगे पीछे करता है ना, थोड़ा सा आप लिखने के बाद भी एक बार पढ़ लिया करो, कहीं आप रेशियो गलत ना लिख दे। चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगनी है, इसका मतलब ऊंचाई 1 मान लो, तो इसकी चौड़ाई कितनी है, दुगनी, ठीक है। लंबाई की क्या है, ये चौड़ाई इस लंबाई की आधी, इस लंबाई की आधी है, और अपने ज्ञात लंबाई करनी है, ये आधी है, इसका मतलब ये लंबाई इसकी क्या होगी, दुगनी, उल्टा कर दो तो इसकी दुगनी होगी, बोलो 4। अब एक बार आप इस प्रकार लिखने के बाद एक बार पढ़ लिया ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो जाए, आप गलत आंसर ना निकाल दे। चौड़ाई इसकी ऊंचाई की दुगनी, 1 की दुगनी 2, ठीक है। चौड़ाई इसकी लंबाई की आधी, 4 की आधी 2, ठीक है, करेक्ट हो गए। कमरे का आयतन 512 दे रखा है, लंबाई पूछिए, देखो कैसे करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 1 8 आ गया एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ आपको साथ में कुछ लेना पड़ेगा, यदि इनको जोड़ना पड़ता घटाना पड़ता तो आपको कुछ भी यहाँ प्रतीक रूप में कुछ लेने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन यहाँ आपको लेना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। 8x² नहीं 8x³ आएगा, ठीक है, 8x³ बराबर बोलो कितना हो गया, 512। 8 का भाग देता हूँ, 8 से 48, 3 बच गए, 32 हो गए, 4 हो गए, x³ बराबर जब 64 है तो देन x बराबर कितना आएगा, 4, ठीक है। आपसे क्या पूछा है प्यारे साथियों, कमरे की लंबाई यानी लेंथ पूछी जा रही है, 4x है। अच्छा 4x का मान आपने निकाला है, 4 इंटू 4 आपका 16 हो गया, जो आपके 2 नंबर ऑप्शन में है, तो 17 के अंदर आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18 की चर्चा करता हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि 8 मीटर लंबे, 7 मीटर चौड़े, 6 मीटर ऊंचे डिब्बे में, बड़ा डिब्बा है, इसका मतलब वो किस रूप में है, घनाभाकार रूप में है। उसमें ये कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर लंबे, 7 सेंटीमीटर चौड़े, 6 सेंटीमीटर ऊंचे, अधिक से अधिक कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं। वही बात है कि वो जो बड़ा डिब्बा है उसके अंदर डिब्बे भर रहा है, इसका मतलब उनका जो डिब्बे हैं, टोटल जो डिब्बे होंगे, जो छोटे छोटे डिब्बे आप इसके अंदर रखेंगे, उनका आयतन और बड़े डिब्बे का आयतन बराबर रहेगा। तो देखिए साहब कैसे निकालें, बड़ा डिब्बा है उसका आयतन बोलो कितना रहेगा, 8 मीटर इंटू 7 मीटर इंटू 6 मीटर, ठीक है। देखना आपकी जो छोटा एक डिब्बा है तो एक डिब्बे का आयतन निकालो, 8 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू बोलो कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। अब देखिए जब अपन कन्वर्ट कर रहे हैं, या मीटर दिया है या सेंटीमीटर, या मीटर या सेंटीमीटर, या मीटर या सेंटीमीटर, आपको चेंज करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो बोलो 800, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 700, 600। अब देखो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब आएगा। मैं क्या बताना चाहता हूँ देखना आप, यहाँ बोलो 8 इंटू 7 इंटू 6, बोलो क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब, ये कैंसिल आउट हो गया ना। अब यहाँ जो निकल कर आएगी वो आपकी संख्या निकल कर आएगी, जिसका कोई मात्रक नहीं होगा, उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, तो आप देख सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जब डिब्बों की संख्या निकाल रहे हैं तो उसका कोई मात्रक होता ही नहीं है, और आप यहाँ भी देख सकते हैं चीजों को, ठीक है। 8 ये लो एक बार, 7 एक बार, यानी 2 जीरो है आगे,
एक बार 100 100 100, ठीक है, कितना आ जाएगा? 10 लाख आ जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख। ये रहा आपका आंसर, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 की चर्चा करता हूँ, देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 आपका कहता है कि 24 सेंटीमीटर लंबे, 14 सेंटीमीटर चौड़े और 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो देखो कैसे निकालेंगे, 2 LB यानी LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई प्लस लंबाई। लंबाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई आ जाएगी, ऊंचाई कितनी है? 7.5 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका 1242 निकल कर, ठीक है, क्योंकि जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे अंदर आपका 621 आ जाएगा, जब आप ऐड करेंगे और ये करेंगे मल्टीप्लाई तो 1242 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आप कर लेना 19 के अंदर 3, सिर्फ कैलकुलेशन है, इजी इजी कैलकुलेशन। आगे बढ़ते हैं, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर, देखिए आपका जो 20 है वो क्या कहता है कि एक घनाभ के 3 संगत फलकों का अर्थ क्या हुआ कि तीनों टच, यानी आपको एक, आप जिस कमरे के अंदर बैठे हैं उसके एक कोने की तरफ आप थोड़े से नजर डालिए, जैसे मैं डाल रहा हूं उससे, उन 3 सतह लेते हैं, संलग्न सतह, तो वहां जब अपन बात करते हैं तो वो संलग्न सतहों का क्षेत्रफल होता है ना, वो आपको दिखाई देगा कि LB BH और HL, ठीक है, वो कितना दे रखा है आपको? 2:3:4 दे, ठीक है। आपको यहाँ आयतन भी दिया हुआ है, ठीक है। घनाभ की सबसे छोटी भुजा पूछी है कि वो लंबाई छोटी है, चौड़ाई छोटी है या ऊंचाई छोटी है, जो आपका कमरा है उसकी लंबाई कम है या चौड़ाई कम है या ऊंचाई कम, ठीक है। अब देखिए यहां से कैसे निकालेंगे, आप इसको क्या करेंगे, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करना है तो साथ में कोई ना कोई प्रतीक रखना पड़ेगा, अदरवाइज रखने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको मल्टीप्लाई करना हो या डिवाइड करना हो, उस कंडीशन के अंदर आपको कहीं ना कहीं इसके साथ में लेना पड़ेगा, चाहे एट द रेट लें आप, एक्स लें, टी लें, पी लें, आर लें, कुछ भी लें, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा, इनको मल्टीप्लाई तो कर रहा हूं, तो देखो ये LB इंटू BH इंटू HL करूंगा, तो देखो ऐसे करो, थोड़ा सा विस्तृत रूप में बता देता हूं ताकि आपका अच्छा क्वेश्चन है, आपके समझ में आए। HL बराबर कितना लिखता हूं, 2 इंटू 3 इंटू 4, यानी 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 x³ यही तो लिख रहा हूं। अब आप देख रहे होंगे यहाँ कि जब मैं इसको लिखूंगा तो ये आपका L² B² H² ऐसे ही तो है, 2 बार L है, 2 बार B है, 2 बार H है। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या कि LB H की होल स्क्वायर? आपको सर बिल्कुल, इसका मतलब इसके बराबर मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा LBH का मान दे रखा है क्या? 9000, यही मैं आपको लेकर आना चाहता हूँ। 9000 का स्क्वायर है, इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 9000 इंटू 9000, ठीक है, बराबर आपका क्या आ गया? 24 x³। जब इस 24 से काटता हूं तो 3 से काटता हूं बोलो 8, 3 से काटता हूं बोलो कितना? 3000, ठीक है। फिर 8 से कट जाएगा क्या? 8 3 24 6, 8 7 56, ठीक कट जाएगा। 8 से काटता हूं, 8 3 24, 6 बचा 60 हो गए, 8 7 56, 4 बचा 40 हो गए, 40 होते 5 हो गए, 375 इंटू 9000 हो गए। तो देखो 375 इंटू 9 करूँ ना, 9 इंटू 5 45, 5 है, 4 9 7 है 63, 4 67 7, 3 आ गया, 9 3 6 आ गया, 9 3 7 33 आ गया, 3375, आगे 3 जीरो है और यहाँ x³ है, तो यहाँ से 3 जीरो है, जीरो आ गया, 3375 होता है 15 का, 150 आ गया, x का मान कितना आ गया? 150। अब देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन, LB का मान कितना रहेगा आपको? इस तरह 150 इंटू 2 300 रहेगा, ठीक है। इसका मान कितना रहेगा आपको? इस तरह 450 रहेगा, ठीक है। इसका मान कितना रहेगा? 700। आपको उत्तर, अभी भी हम आंसर तक नहीं पहुंचे, बिल्कुल नहीं पहुंचे, देखिए अब कैसे निकालेंगे। आपको LBH का मान दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है? 3 9000, ठीक है। आपको L भी निकालनी पड़ेगी, B भी निकालनी पड़ेगी, H भी निकालनी पड़ेगी, तब अपने को पता चलेगा सबसे छोटी कौन सी है। LB का मान कितना है? 300। इसका मतलब यदि मैं इसमें LB का भाग दे, किसका भाग दे? 300 का भाग दे, तो बोलो कितना आता है? 2 जीरो से 2 जीरो, 90 के अंदर 3 का भाग दूं कितनी बार? 30 बार। इसका मतलब आपने LB का भाग दिया, H का मान कितना आ गया? 30, ठीक है। दूसरी कंडीशन लेता हूं, अब देखिए यदि मैं BH का इसके अंदर भाग दूं, किसका? BH का, तो BH से BH कैंसिल आउट हो, L तो निकल कर आएगा, BH कितना है? 450, 450 का इसमें भाग देता हूं तो बोलो B का मान कितना, वो L का मान कितना आ जाता है आपका? L का मान कितना आ जाए? 0 से 0 कैंसिल आउट करूंगा, 200 के अंदर 45 का भाग दूंगा, 20 आ जाएगा, ठीक है साहब। H निकालते हैं, अगली कंडीशन देखते हैं, अगली कंडीशन देखते हैं। अब अपने को क्या निकालना? HL का इसके अंदर भाग दूंगा, तो HL का भाग दूंगा, B निकल कर आएगा,
ये अपन ने किसका एल का मान निकाला ना, बी निकल कर आएगा। तो एच एल कितना है 600, 600 का इसके अंदर भाग देता हूँ तो बी का मान कितना आ जाएगा 15। आपसे क्या पूछा जा रहा है, सबसे छोटी भुजा, सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी रहेगी, तो आपकी 15 सेंटीमीटर रहेगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको स्टार लगा लेना, ठीक है। 20 नंबर के अंदर आपका 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, आगे आई बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे इसमें। अगला देखिए 21 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, किसी घन के विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर एंड डायगोनल ऑफ क्यूब कितने 6 सेंटीमीटर। तो देखिएगा जो विकर्ण है इसकी लंबाई अपन क्या बताते हैं, √3 इंटू भुजा बताते हैं। ए लिख दूं भुजा को, ठीक है 6, भुजा का मान कितना आ गया 6/√3, ठीक है। घन का आयतन पूछा है, अरे इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ए क्यूब होता है ना 6/√3 इंटू 6/√3 इंटू 6/√3, √3 करूंगा, बोलो कितना आ गया 3, इससे कैंसिल आउट करूंगा 2 आ गया, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 6 72, 72/√3 इस प्रकार की अपन ने कैलकुलेशन की थी। 72/√3 यहाँ नहीं है, √3/√3 करेंगे तो √3 इंटू √3 3 हो गया, इसको काटेंगे 24, 24 √3 आ जाएगा, जो आपके 2 नंबर ऑप्शन में 24 √3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका 22 नंबर क्या कहता है, एक घन के विकर्ण की लंबाई, घन की विकर्ण की लंबाई क्या होती है, √3 इंटू भुजा, ए लिख रहा हूँ, भुजा को 9√3 कर दिया मैंने, ठीक है। √3 से √3, ए का मान 9। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, यानी आपसे क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पूछ रहा है। तो देखिए साहब वो क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, ये लो भुजा स्क्वायर, 6 इंटू 9 का वर्ग बोलो कितना होता है 81। अब मैं तो यूं करता हूँ कि 6 इंटू 1 6 आएगा लास्ट में, तो ये लो साहब हो गया। अब आगे यदि आपको प्रूफ करना है तो करके देख लो, मल्टीप्लाई करें 6 इंटू 1 6 है, 8 इंटू 6 48, 4 जब आपने ये निकाल ही दिया कि आप पहले तो इकाइयों की चेक कर लो ताकि कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े। अब इसमें तो छोटी है कैलकुलेशन, कई बार कर लेते हैं, लेकिन यदि आपकी बड़ी कैलकुलेशन आए तो आप हमेशा ध्यान रखना, ये आप की क्रिएटिविटी होती है कि जब आपकी बड़ी कैलकुलेशन आती है इकाइयां यदि उस ऑप्शन के अंदर अलग अलग दिए जाते हैं, मान लीजिए कि आपको कहीं इस तरीके से कैलकुलेशन करनी पड़ गई और आपको किससे करनी पड़ गई 18 से करनी पड़ गई, आप इस कैलकुलेशन के अंदर लगे हैं और हो सकता है कोई आपको जो 4 विकल्प दिए हैं उसके लास्ट में आपको कहीं ना कहीं किसी के इकाई 5 दिया हो, किसी का 2 दिया गया, किसी का 4 दिया गया, आप तुरंत देखेंगे सर 8 इंटू 2 16 6 आ रहा है, इसका मतलब आप डायरेक्ट यही करो ना। यही होती है क्रिएटिविटी, जो बच्चे कैलकुलेशन करके आते हैं। आप कई बार ये सोचते हैं सर आप बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो कैसे सही कम समय के अंदर ज्यादा क्वेश्चन कैसे कर लेते हैं, वही होता है कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी उसके अंदर पाई जाती है विद्यार्थी के अंदर। तो वो भी आपके अंदर भी होनी चाहिए ताकि आप अन्य विद्यार्थियों से कुछ आगे निकल जाएं, यही तरीका होता है कुछ आगे निकलने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका। 23 नंबर क्वेश्चन, दो बेलन है सिलेंडर दो दिए गए हैं, उनके आधार की जो त्रिज्या है रेडियस जो दी गई है बेस की वो कितनी है 3:5। इसका मतलब देखो R1/R2 आपको दी है 3/5, इनकी ऊंचाइयां H1/H2 दे दी, बोलो कितनी 2/3। इनके वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इनका रेशियो पूछ रहा है, तो बोलो कितना होता है। आप जानते हैं सर 2πr1h1 कर दो, 2πr2h2 कर दिया मैंने, 2π से 2π कैंसिल आउट कर दिया, R1/R2 इंटू H1/H2 कर दो, हो जाएगा आपका काम। तो ये लो साहब आप डायरेक्ट कर दो 3/5 इंटू 2/3, ये कैंसिल आउट होगा 2:5 आपका रेशियो निकल कर आ गया, एक नंबर ऑप्शन में है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, आइएगा अगला। एक लंबवर्तीय बेलन, ठीक है, कि ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर है तथा इसका वक्र पृष्ठ कितना 88 वर्ग सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या पूछी है, इसका मतलब r का मान पूछा है। तो वक्र पृष्ठ बोलो कितना था 2π, r आपको ज्ञात करना है, h 14 है, बराबर बोलो क्या कर दिया 88, इसका मतलब मैं पाई का क्या कर दूं, या न्यूमेरिकल वैल्यू रख दूं, बोलो पाई 22/7 लिखूंगा, 7 से काटता हूं 2 बार, 2 से काटूंगा 44 बार, 22 इंटू 2 44, 44 होते हैं, r बराबर 1 राइट आंसर आएगा r बराबर 1 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर आपका 3 नंबर का ऑप्शन है। आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25, एक बेलनाकार खंबे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर तथा इसका आयतन कितना है 2272 मीटर क्यूब है, तो खंबे की ऊंचाई कितनी, क्या पूछा है गौर करना, खंबे की ऊंचाई कितनी है। अब देखिए साहब आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h बराबर कितना आ गया 2772, ठीक है। वक्र पृष्ठ कितना होता है 2πr h बराबर बोलो कितना हो गया 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है।
अब आप कहीं ना कहीं आप इस तरीके से देखेंगे, चीजों को लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको निकालना है खंबे की ऊंचाई। ध्यान रखना, बार बार क्यों बोल रहा हूं, खंबे की ऊंचाई ऐसे निकालनी है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसमें जब इसका भाग देते हो इस तरीके से, तो ये पाई से पाई कैंसिल आउट, ठीक है। आर स्क्वायर है तो एक आर कट गया, एच है तो एच कट गया, यानी आर बट्टे कितना आ गया, 2 बराबर 2772 बट्टे बोलो कितना आ गया, 528। 2 से काटता हूं तो बोलो कितनी बार चला गया, 264। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे आपका मान निकल कर आएगा 10.5। कितना आ गया, 10.5 मीटर। आप भागे भागे जाते हैं कि सर 10.5 निकल कर आ गया, आप कहीं भाग कर आते हैं, ये कर दिया और आपने क्वेश्चन क्या कर दिया, गलत कर दिया, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, क्वेश्चन इजी होता है लेकिन आपको कहीं उत्तर में घुमा देता है, थोड़ा सा आपको घुमाते आप घूम जाते हैं। तो ऐसा नहीं बनना है, आपको चीजों को अच्छे तरीके से करना है। ये नहीं कि आपको कहीं आसान लगे कि हो गया, आप क्या करेंगे, आर निकालें 10.5 की सर 10.5, नहीं नहीं साहब, पूछा क्या जा रहा है, एच का मान पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ 2 पाई एच में ले रख के देख लो, 2 पाई का मान बोलो कितना, 22/7। आर का मान कितना निकाला है आपने, अभी अभी निकाला है 10.5 इंटू कितना, एच बराबर बोलो कितना, 528। आपको एच का मान चाहिए, एच का पूछा है, तो देखिए 7 से काटता हूं, बोलो 1.5 आ गया, ये 1.5 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से 3 हो गया, इसका मतलब 528 में किसका भाग दे दो, 22 इंटू 3 का भाग दे दो, आपका एच निकल कर आ जाएगा। 3 से इसको काटता हूं, एक बार चेक कीजिएगा, 3 से करते हैं 17 इंटू 3 51, 1 6 22, 170 के अंदर 22 का भाग देंगे, बोलो कितना आ गया, 8। इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो आपका 8 मीटर रहेगा, बोलो कितना रहेगा, 8 मीटर रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें, 26 नंबर क्वेश्चन की चर्चा करें। देखिएगा, दो गोलों के अर्धव्यास, अर्धव्यास इसका मतलब R1/R2 दे रखा है, कितना, 3/2 अनुपात, उनके आयतनों का अनुपात बताओ। तो अर्धव्यास का अनुपात, आयतनों का अनुपात 3 की क्यूब कर दो, 27 2 की क्यूब कर दो 8, 27:8। अब ध्यान रखना 27:8 आएगा, नहीं कि 8:27, क्योंकि पहले जो दिया हुआ है वही पहले आएगा, 27:8 आपका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। आगे बढ़ता हूँ, आइएगा क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कह रहा है कि समान व्यास तथा समान ऊंचाई वाले एक बेलन, यानी व्यास भी क्या है समान, ऊंचाई भी क्या है समान, यानी 2r बराबर h है। ये कंडीशन दे रखी है हर जगह। बेलन का आयतन है, ये लो बेलन, बाद में क्या है कोण यानी शंकु, बाद में क्या है अर्धगोला, हाफ स्फीयर। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई। अब देखो साहब, एच की जगह 2r रख दो, तो यहां बोलो क्या आएगा, पाई, पाई तो पहले काटे थे ना, पाई कट गया, पाई पाई चला गया, या आर की एच की जगह क्या रखो 2r, तो 2r³ आ गया, ये लो अनुपात 1/3। एच की जगह 2r रखो, 2r³ आ जाएगा, या 2/3 बोलो, यहाँ क्या रखो 2r³, वो कितना रख जाएगा 2r³, या सॉरी या तो r³ पहले से ही है ना, r³, ठीक है। अब देखिए साहब, अब यहाँ से r³ यहाँ भी 2 है, 2 है, 2 कट गया, 1:1/3 अनुपात 1/3, फिर किससे कैंसिल आउट करें, 2 से करेंगे ना, तो बोलो 2 से करते हैं तो 3 से कर देते हैं, तो यहाँ 2 है ना, 2 है यहाँ, ठीक है। अर्धगोले का दे रखा है, अर्धगोले के आयतनों का अनुपात दे रखा है, 4/3 अर्धगोला है 2/3, ठीक है। h बराबर 2r हो गया। यहाँ जो था आपका अर्धगोला था ना, वो समान व्यास, ठीक है। तो यहाँ आपका गोला ही कर लेना, ठीक है ना, गोला ही, ठीक है। तो आपका यहाँ आ जाएगा 4/3 पाई r³ आएगा ना, तो r³ की जगह ये हो गया, और 4/3 आएगा, नहीं नहीं साहब 2/3, ये r³ कैंसिल आउट होगा ना। एक बार दोबारा कर लेते हैं, थोड़ा सा देखो चीजों को, थोड़ा सा चीजों को देखिएगा। समान व्यास तथा समान ऊंचाई वाले एक बेलन, ठीक है, यानी इसका मतलब यहाँ 2r है, और बोलो यहाँ क्या है h, यही दे रखा है। बेलन होगा उसका कितना हो जाएगा, आपका सर बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये अनुपात, ठीक है। शंकु है उसका कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अर्धगोला है वहां पे बोलो कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब,
ये हो गया आपका। अब देखो जहां आपको h दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है कि समान व्यास तथा समान ऊंचाई, इसका मतलब जितनी ऊंचाई है उतनी बोलो क्या है। या फिर अपन ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ अपन क्या करते हैं, आर क्यूब में सबको कन्वर्ट करते हैं ताकि अपना आर क्यूब आ जाए। तो बोलो h की जगह क्या रखूँ, 2r रखूँ। अब देखो यहाँ 2r रखूंगा तो पाई 2r क्यूब 1/3 पाई, यहाँ आर स्क्वायर है, ठीक है, h की जगह रखूंगा 2r क्यूब अनुपात 2/3 पाई आर क्यूब, ये दीजिए सब आर। तो यहाँ 2r क्यूब उड़ा दिया, यहाँ मैंने 2r क्यूब उड़ा दिया, यहाँ मैंने 2r क्यूब उड़ा दिया, पाई पाई 1/1/3 अनुपात 1/3, 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3:1:1 आ रहा है, ठीक है ना। ये मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, 3:1:1 आ रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ ताकि डाउट नहीं रहे किसी प्रकार का। 3:1 आपका जो आ रहा था, कहीं क्वेश्चन की लैंग्वेज तो गलती नहीं है, वो तो भी चेक कर लेते हैं ताकि ये ना हो जाए कि कहीं क्वेश्चन की लैंग्वेज ही गलत है। आपका 27 नंबर का क्वेश्चन है। ये अर्धगोला ये, ठीक है ना, अर्धगोले का तो यही रहेगा, ठीक है ना, आप थोड़ा सा चेक कर लेना इसको, ठीक है। ये आपका 3:1:1 रहे, कहीं ना कहीं क्वेश्चन की लैंग्वेज में गलती है, ठीक है ना। एक अर्धगोले के आइटम, यदि अर्धगोला होगा तो वो 2/3 पाई आर क्यूब ही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यदि यहाँ पे होता ना कि आपका बेलन दिया हुआ है, एक शंकु दिया हुआ है, और अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब भी होता है, तो आर क्यूब ये कैंसिल आउट होगा, 3:1:1 जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे 28 नंबर क्वेश्चन। 21 सेंटीमीटर गहरे तथा 16 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शंकुआकार बर्तन में रखे पानी का भार कितना है। क्योंकि पीपीटी को इसको चेक नहीं किया था, तो हो सकता है कोई क्वेश्चन भी टाइपिंग मिस्टेक हुई हो, आपके पेपर के अंदर सही होगा, ठीक है। 21 सेंटीमीटर गहरा, इसका मतलब h का मान कितना, 21 सेंटीमीटर, और बोलो r का मान कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, क्योंकि यह व्यास दे रखा है। शंकुआकार बर्तन में रखे पानी का आपसे भार पूछा जा रहा है, तो शंकु का आपको क्या करना है, आयतन का सूत्र अप्लाई करना है। बोलो कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। यही होगा शंकु का आयतन, क्योंकि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर होता है, उसका एक यही होता है। तो ये लो साहब 1/3, पाई का मान तो रखना पड़ेगा 22/7, आर का मान कितना है 8, 8 इंटू 8, एच का मान कितना है 21, ये लो 21, ये इससे कैंसिल आउट, 22 इंटू बोलो कितना 64, 22 इंटू 64, 22 इंटू 4 88। अब देखो साहब 88 किया ना, 22 इंटू 4, बाकी कम बाकी रह गया, यहाँ ये देखो 8 इसमें ही आ रहा है, ठीक है। तो ये जो आपका आएगा 1408 हो गया ना। अब ये किस में आया है, आपका सेंटीमीटर क्यूब में आया ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन आपको किसमें किलोग्राम में पूछा है, 1000 का भाग दे दो 1.408 किलोग्राम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। लोहे की उस चादर का क्षेत्रफल क्या होगा जिससे 24 सेंटीमीटर ऊंचा और 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या का एक कोण बनाया जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपका शंकु बनाया जा रहा है, ठीक है। जिसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई दे रखी है आपको कितनी 24 सेंटीमीटर, आधार दे रखा है 7, और इसकी तिर्यक लंबाई कितनी हो जाएगी, फिर 25 हो जाएगी, 24 के साथ तो पाइथागोरस प्रमेय से 25 होगा। अब देखिए क्या पूछा जा रहा है, उस चादर का क्षेत्रफल, इसका मतलब ये बनाई जा रही है, इसके अंदर चादर का क्षेत्रफल आपका वक्र पृष्ठीय भी आ जाएगा और नीचे का आधार का भी आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। इसका मतलब क्या होता है, पाई आर है प्लस नीचे का क्षेत्रफल है, इसका बोलो कितना है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर का मान निकालो पहले, 22/7, आर का मान कितना है साहब 7, एल का मान कितना है 25, 7 से 7 कैंसिल आउट, 25 इंटू 22 करेंगे तो बोलो 25 दूर 50, 05 है, बोलो 550 आ गया, ठीक है। आधार का निकाल दो, पाई आर स्क्वायर 22/7, 7 इंटू 7 आ जाएगा, बोलो कितना आ गया 154, ऐड कर दो 4 हो गया, 0 हो गया, 704 आ जाएगा, 704 वर्ग सेंटीमीटर। 29 के अंदर आपका 3 नंबर का हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ भाई, 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर बराबर त्रिज्या वाले 8 छोटे गोलों में ढाला जाता है। अब कितने गोलों में ढाला जाता है, 8 में, ठीक है। तो देखिएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 बटे
8 इंटू 8, तो सॉरी 8 ही आ जाएगा। ठीक है, संख्या कितनी है? संख्या 8 है। तो यहाँ क्या होगा, छोटे गोले की क्या निकल कर आएगी? त्रिज्या निकालनी है ना। क्या निकालनी है? त्रिज्या। अब यहाँ से बोलो 8 अब आपके हो सकता है कम समझ में आए, डिटेल में बताऊं आपको। देखो, बड़े गोले का आयतन होता है, बड़े गोले का आयतन, ठीक है, बड़े गोले का आयतन v कर दिया, ठीक है। टोटल छोटे गोलों की संख्या और छोटे गोले का क्या हो जाएगा? आयतन, यही तो होता है। अब देखो, बड़े गोले का आयतन आप क्या लिखते हो? वही होगा 4 पाई r क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर करते हैं तो देखो कैसे करेंगे। मैं यही तो लिखूंगा, या देखो 4 पाई r क्यूब, ठीक है, बराबर संख्या मेरे को निकालनी है, या दी गई है संख्या, ठीक है। छोटे गोले का आयतन, या मैं बड़े गोले का ले रहा हूँ ना, तो यहाँ कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर, छोटे गोले का बोले 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब कर दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ 4 पाई से 4 पाई, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ये आर क्यूब है, तो बोलो 10 है बड़े गोले की, 10 × 10 बटे, ये आर क्यूब आपको ज्ञात करनी है, ये लो संख्या इसके भाग में आ जाएगी 8। मैं 8 को यूं लिख दूंगा, ऐसे लिख दूं, क्या चल जाएगा काम? देखो कैसे, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2 कर दिया ना, ये लो, बोलो काटेंगे तो ये लो 5 × 5 × 5, आर क्यूब बराबर 5 × 5 × 5 है, तो आर का मान बोलो कितना चाहिए? 5। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन। आगे बढ़ता हूँ, आइए। ये आप सभी विद्यार्थियों के लिए दीपावली के पर्व पे ऑफर चल रहा है। यदि आप यहाँ कोर्स लेना चाहते हैं, यदि आप गणित विषय को बहुत ही मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आप इनसे इस एप्लीकेशन से जुड़े और आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो अभी जो आपका समय है, शिक्षक ग्रेड तृतीय लेवल 2, ये आपको 299 में मात्र मिल रहा है, जिसके अंदर सारी सुविधाएं हैं। आप यानी हस्तलिखित नोट्स आपको मिलते हैं, वीडियो लेक्चर मिलते हैं, सारे के सारे प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, और इनका आप वीडियो सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। सारे के सारे दिए हुए एनसीईआरटी क्लासेज हैं, 10th 9th वो भी आपकी इसके अंदर डाली गई है, 9th के कुछ टॉपिक बचे हैं वो डाल दिए जाएंगे। आपको प्राइस बता देता हूँ, अभी ऑफर के अंदर लेवल 1 का आपको मिलता है 199 में। गणित संपूर्ण कोर्स है जिसके अंदर 24 टॉपिक है, ये आपको मिलता है 251 में। और ये जो गणित टेस्ट सीरीज है ये आपको 50 में मिलती है, और जो गणित विज्ञान टेस्ट सीरीज है वो आपको 51 में मिल रही है। आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। अब आगे आप इस ऑफर का इंतजार मत करना, अभी ये 22 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक की ऑफर है, ठीक है प्यारे साथियों। भाई आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से दृश्य सामग्री, दृश्य सामग्री, तो रेडियो क्या है? रेडियो क्या है? सर्वे है। कंप्यूटर क्या है? दृश्य सर्वे है। चलचित्र क्या है आपका? दृश्य सर्वे है। सिर्फ शामपट आपका क्या है? दृश्य सामग्री। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन। आगे बढ़ता हूं, आइए क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से सर्वे सामग्री है, वीडियो टेप दृश्य सर्वे, टेलीविजन दृश्य सर्वे, फिल्म स्क्रिप्ट आपकी दृश्य होगी, टेप रिकॉर्डर बोलो आपका क्या है? सर्वे सामग्री है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 के अंदर 3 नंबर का ऑप्शन। आगे बढ़ता हूं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपका क्या कहता है? निम्न में से दृश्य सामग्री नहीं है और नहीं है, या याद रखा करो, नहीं है, इसका मतलब सेक्सटेंट आपका क्या है? दृश्य सामग्री है। श्यामपट दृश्य सामग्री है। जियो बोर्ड दृश्य सामग्री है। बोर्ड कोई भी हो, सारे के सारे क्या है? जियो बोर्ड का वो जियो बोर्ड नहीं, ज्योमेट्री बोर्ड, ठीक है। और कंप्यूटर यहाँ क्या है? दृश्य सर्वे, तो ये दृश्य में तो नहीं आता है, दृश्य सर्वे है, ठीक है। तो बोलो 33 के अंदर राइट ऑप्शन 3 नंबर का रहेगा। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। इसमें आंख और कान दोनों का प्रयोग, यानी आंख मतलब देखा जा सके, कान मतलब सुना जा सकते, इसका मतलब दृश्य और सर्वे। तो दृश्य और सर्वे चलचित्र है, बोलो क्या है? चलचित्र आपके दृश्य सर्वे, ठीक है। और कंप्यूटर है वो भी आपका दृश्य सर्वे, टेलीविजन है वो भी आपका दृश्य सर्वे, इसका मतलब बोलो क्या हो जाएगा? और कंप्यूटर और सॉरी उपयुक्त सभी। आगे बढ़ता हूँ, आज की टेस्ट सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, आइए देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक वस्तुओं के अभाव में शिक्षक किसका उपयोग करता है? तो वास्तविक वस्तुओं के अभाव में शिक्षक किसका प्रयोग करता है? मॉडल का प्रयोग करता है। जैसे आप एक बच्चे को ये बता रहे हैं कक्षा के अंदर कि सिलेंडर का आयतन कैसे निकालते हैं, तो क्या आप घर से सिलेंडर उठाकर लेके आएंगे क्या क्लास में? नहीं, उसका एक कोई मॉडल दे देंगे, ठीक है। आप ऐसे बताते हैं बच्चों को कि एक बेलन है, ये तो है नहीं कि बहुत बड़ा, यदि आप बेलन के बारे में बता रहे तो वो आप क्लास में नहीं लेके आ सकते, संभव नहीं है। तो इसका मतलब वास्तविक वस्तुओं के अभाव में
उन वास्तविक वस्तुओं को कक्षा में नहीं लाया जा सके तो उनके अभाव में एक शिक्षक किसका उपयोग कर सकता है कि उसी की कोई प्रतिकृति काम में ले सकता है। इन मॉडल का मॉडल वो जो होती है ये क्या होती है, उसकी वास्तविक वस्तु की प्रतिकृति होती है। तो यहाँ प्रतिकृति भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, तो मॉडल का प्रयोग किया जा सकता है। ये था प्यारे साथियों टेस्ट नंबर 5 का सॉल्यूशन। अच्छे तरीके से देखिएगा और अच्छे तरीके से पढ़िएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।